अब तुम्हारे हाथ में जो गन है उससे अपने आप को गोली मार दो। क्या सोच रही हो? गोली मारो अपने आप को। अपने बच्चे की जान प्यारी है या नहीं तुम्हें? चलाओ गोली। क्या सोच रही हो तुम? मारो गोली। I love you, बिल्लू। मोक्ष के रोने की आवाज तो बावड़ी के अंदर से आ रही है। अल्हार! क्या हुआ? मोक्ष के रोने की आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। आवाज तो आ रही है लेकिन अप्पा, रोने की आवाज हमारे पैरों के नीचे से आ रही है। मुझे मालूम है मोक्ष कहाँ है। इस बावड़ी के नीचे एक खुफिया कक्ष है जो हमारे पुरखों ने बनवाया था। मोक्ष जरूर वहीं है, वहीं पर है मोक्ष। अरे संभालो। मल्हार बहू, आवाज यहीं से आ रही है। कल्याणी, आए। क्या कर रही हो तुम? आई तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई बिल्लू की जान खतरे में है। आई पिस्तौल मुझे दो। आई पिस्तौल मुझे दो। कल्याणी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। छोड़ो, मुझे जाने दो। आई पिस्तौल दो मुझे। आई जान लेना चाहते हो ना तुम? हाँ, मौत देखनी है ना तुम्हें? तो लो, तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपनी जान देती हूँ, लेकिन मेरे बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। समझे तुम? मोक्ष मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना मोक्ष, मैं हूं ना। अब्बा, मोक्ष मिल गया है। ये क्या कर रही हो तुम? आई पिस्तौल छोड़ो। आई देखो वो जो भी है ना, आई बिल्लू है उसके पास। आई वो बिल्लू की जान ले लेगा। बिल्लू को बचाने के लिए मुझे अपने आप को खत्म करने दो। आई प्लीज। आई मोक्ष, मैं छपाया। ठीक है ना? तू कहाँ चला गया था? आखिर बच्चे को किडनैप कौन कर सकता है? मल्हार, कल्याणी अब तक नहीं आई। बिल्लू की जान बचाने के लिए अगर किसी को मरना है तो मैं मर जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आई क्या पागल है? आई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे खत्म होने से सब ठीक कैसे हो सकता है। सारे फसाद के जड़ मैं हूँ, इसलिए मुझे ही मरना होगा। मल्हार का फोन होगा। कल्याणी, उस आदमी की बिल्कुल मत सुनना। मोक्ष मिल गया है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। आई बंदूक फेंक दो। आई मोक्ष उस आदमी के पास नहीं है। हमें उस आदमी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बंदूक फेंक दो, मल्हार जी आते ही होंगे। आई बंदूक फेंक दो। आई नहीं कल्याणी, वही रहना, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी। देखो कल्याणी, जब तक मैं जिंदा हूँ ये बाहर होता रहेगा, तो मेरा मर जाना ही ठीक है। कल्याणी, तुम ठीक हो? वो आदमी जो बाइक पे गया वो कौन था? काका, मुझे एक फोन आया।
पास कह दिया था कि मल्हार जी को मोक्ष मिल गया है, तो फिर क्या जरूरत थी तुम्हें बंदूक लेने की? हाँ, कुछ हो जाता तुम्हें तो। कल्याणी प्लीज शांत हो जाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो आदमी अनुप्रिया जी को गोली चलाने से क्यों रोक रहा था? इलावत, अभी अभी एक आदमी काली और सिल्वर बाइक पे निकला है, उसके राइट कंधे पे गोली का निशान है। ये वही आदमी है जो मेरे बच्चे को उठा के लेके जा रहा था। कंट्रोल रूम फोन करो और बोलो हाई अलर्ट है। बचना नहीं चाहिए, ना FIR, ना कोर्ट कचहरी और ना ही जेल, सीधा एनकाउंटर होगा इसका। इस आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम दोनों मिलकर डंडे से उनकी पिटाई करेंगे, ठीक है? और मैं हूं ना, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि असली माँ। पूर्ण विराम। पिल्लू, 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 I'm sorry पिल्लू, पिल्लू तू ठीक है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? तू डरा तो नहीं ना? पिल्लू प्लीज मुझे माफ कर दे। पिल्लू, I'm really sorry। मैं तुझे आजकल कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे खुद से कभी अलग नहीं करूंगी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो जीते जी मर जाती यार पिल्लू। I love you। मुझे माफ कर दे, अपनी कल्याणी को माफ कर देना। कल्याणी, कल्याणी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो। लाओ इसको मेरे पास दे दो। किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। कोई नहीं आएगा मेरे पिल्लू के पास, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको। कल्याणी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कल्याणी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कल्याणी शांत हो जाओ। इसकी रक्षा के लिए मैंने कल हमारे घर में रुद्राभिषेक रखा है। जब से इसका जन्म हुआ है, इसके लिए तो घर में कोई पूजा ही नहीं हुई है। और पूजा में मोक्ष को गोद में लेकर बैठेगी उसकी आई, यानी कि हमारी कल्याणी। मेरे होते हुए कल्याणी मोक्ष की आई कभी नहीं बन सकती। मैं भी देखती हूँ कैसे पूजा का हिस्सा बन पाती है कल्याणी। कल्याणी, ACP सर, एक बुरी खबर है। जिन कांस्टेबल्स को आपने उस आदमी के पीछे भेजा था, वो दोनों बेहोशी की हालत में मिले हैं और उनके पास ये चिट्ठी पड़ी मिली सर। नासिक जेल, नासिक जेल की पर्ची वहां क्या कर रही थी? शायद उस आदमी की गिरी होगी सर। इलावत, एक काम करो। जी सर। इस महीने नासिक जेल के जितने भी कैदी रिहा हुए हैं या भागे हैं, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। ये आदमी बच के नहीं जाना चाहिए। अगर इस आदमी की जान जाएगी तो मेरे हाथों जाएगी। तुझे क्या लगा कि वो आदमी तुझे ऐसे उठा के लेके चला जाएगा और तेरी कल्याणी ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठी रहेगी? अरे वो आदमी जानता नहीं है कि कल्याणी राणे किस बला का नाम है। अरे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, कराटे आता है मुझे। ऐसे ऐसे धुलाई कर देगी वो सबकी। तुझे प्रूफ चाहिए कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ? हाँ हाँ, रुक जा, मैं अभी तुझे प्रूफ देती हूँ। लेकिन अभी तो मैं इसको उठाऊंगी तो देख मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ।
दिमाग खराब है तुम्हारा? पहलवान समझती हो खुद को? 30 किलो का वजन जब सर पे गिरता है, जानना चाहती हो कैसा होता है? मल्हार जी, मैं तो सिर्फ पिल्लू को बचाने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसे दिखाना था कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। पिल्लू, मैं सच में बहुत स्ट्रांग हूँ। तुझे क्या लग रहा है कि एक बार तेरे बाबा ने मेरे हाथों वेट्स गिरने से बचा लिया तो मैं वीक हो गई? ऐसा नहीं है मल्हार जी, मैं वीक नहीं हूँ। आपको यकीन नहीं होता? आप मेरे साथ पंजा लड़ाइए। आ जाइए, आप मेरे साथ पंजा लड़ाइए। आइए ना। अरे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आइए ना मल्हार जी, आइए ना। कल्याणी, देखा मोक्ष, देखा, तेरे बाबा जैसे इंसान मुझसे पंजा लड़ाने से डर गए। सोच, तेरे बाबा डर गए तो कोई और क्या ही चीज है मेरे सामने। अरे सबको मैं ऐसे धूल चटा। कल्याणी, देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। कल्याणी, कल्याणी देखो मेरी तरफ। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। देखो मोक्ष की तरफ। तुम्हें पता है कल्याणी, हर बच्चे के लिए उसका हीरो उसका बाबा होता है। लेकिन आज मैं ये बात पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि मोक्ष के लिए उसकी हीरो तुम हो। शक्ति का सबसे बड़ा सबूत प्यार होता है, और मोक्ष को तुमसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। मल्हार जी, वो आदमी बच के नहीं जाना चाहिए। उस आदमी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा कल्याणी। सर, इस लिस्ट में उन सब मुजरिमों के नाम हैं पिछले 2 महीनों में नासिक जेल से या तो भागे हैं या रिहा हुए हैं। गुड जॉब इलावत। और सर एक बात और, जिस बाइक का आपने पीछा करने के लिए कहा था, हमें सेम टू सेम बाइक मिल गई है। क्या वो पुलिस स्टेशन में है? यस सर। अब कल्याणी, तुम ये फाइल घर पे रख देना, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। चलो। अनु, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। आज तुमने जो कुछ किया ना केशव, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। केशव, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे नहीं थे ना। हाँ, भूल हो गई अनु, बहुत बड़ी भूल हो गई अनु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बदले की आग पे मैं इतना पागल हो गया था कि एक बच्चे की जान को मैं दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गया। अनु, तुम सही थी अनु, हमेशा से तुम ही सही थी। मैं गलत था, अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं चला जाऊंगा बहुत दूर, और कभी वापस नहीं आऊंगा अनु। एक उपकार कर दो मुझ पे अनु, बस जान बचा लो मेरी अनु। उस पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रही है। वो मल्हार मार देगा मुझे अनु, तुम्हें कसम है मेरी अनु। मल्हार से बचा लो मुझे अनु, अनु बचा लो मुझे। वादा करो कि तुम कल्याणी को चोट पहुंचाने की कभी कोशिश भी नहीं करोगे। करता हूँ, वादा करता हूँ मैं अनु। कभी भी तुम्हारे घर की तरफ नहीं देखूंगा मैं। मदद करो मेरी अनु,
करोगी ना? आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रही हूँ। अपना वादा भूलना नहीं। क्यों बचाया मुझे? क्या चाहते हो मुझसे? मल्हार की गोली से बचना चाहते तो बैठ जाओ। मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। जो लोग कल्याणी को नापसंद करते हैं, उससे नफरत करते हैं, वो लोग मुझे पसंद आते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, कोई फर्क नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है और इसीलिए हम दोस्त हैं, समझे? तो ये लो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मल्हार घर से बाहर है और कल्याणी रसोई में। मुझे केशव की गिरफ्तारी के कागज मल्हार की फाइल से अब भी निकालने होंगे, वरना अगर केशव मल्हार के हाथ आ गया तो वो जरूर उसकी जान ले लेगा। माई, तुम वापस आ गए? कुछ भूल गए क्या? वो मैं तो बस ऐसे ही। सफाई देने की जरूरत नहीं है माई। मैं जानता हूं कि मैंने ही आपको वाड़ा की इस तरफ आने के लिए मना किया था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। और वैसे भी एक माँ को उसकी बेटी से मिलने से मैं कैसे रोक सकता हूं? हाँ, कल्याणी को ही ढूंढ रही थी, शायद रसोई में होगी, वहां देख लेती हूँ। रुकिए माई। माई देखिए, आपको कल्याणी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी दोबारा कल्याणी तक नहीं पहुंच पाएगा। वैसे भी नासिक जेल में इस महीने जितने भी कैदी फरार हुए हैं या रिहा हुए हैं, उन सब की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। वो आदमी इस बार मुझसे नहीं बच पाएगा। केशव को मल्हार से बचाने का वादा मैंने पूरा किया है। भगवान करे केशव भी अपना वादा याद रखे और फिर कभी हमारी जिंदगी में लौट कर ना आए। माही, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। माफ करना अनु, झूठा वादा किया था मैंने अनु। क्या करता मैं, और कोई रास्ता ही नहीं बचा था मेरे पास। आ रहा हूं कल,
सिर्फ तुम्हें लेने ही ना आए, बल्कि उस देशमुख परिवार का नाम और निशान मिटाने, हमेशा के लिए